नमस्कार। आज कुछ अनकही में सुनिए एक रहस्यमयी कहानी सेप्टोपस की भूख, जिसके लेखक हैं सत्यजीत रे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा आज लगभग 10 वर्षों के बाद कांति बाबू आए थे। ये मेरे पुराने मित्र थे। काफ़ी देर इधर उधर की बातों में समय गुजरने के बाद कांति बाबू ने अपने आने का कारण बताया और मुझे घर आने के लिए न्योता दिया। दरअसल शुरू से ही मेरा निशाना बहुत ही अचूक रहा है और मुझे शिकार का भी बहुत बड़ा शौक है। ये बात कांति बाबू बहुत भली भांति जानते थे। कांति बाबू स्वयं भी वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्हें पेड़ पौधों में कुछ विशेष ही दिलचस्पी रहती थी। आजकल उनका शोध कीड़े मकोड़े खाने वाले पेड़ों पर चल रहा था, जैसे नेपेंथिस या पिचर प्लांट आदि। इन्हें हम देसी भाषा में कीटखोर भी कहते हैं। कांति बाबू का प्रस्ताव स्वीकार करके मैं अपने एक मित्र अभिजीत बाबू को लेकर उनके घर के लिए चल पड़ा। हमारे साथ में बादशाह अभिजीत का कुत्ता भी था। अभिजीत बड़ा ज़बरदस्त कुत्ता प्रेमी था। उसके पास अलग अलग नस्ल के लगभग 11 कुत्ते थे। कांति बाबू बादशाह को देखकर थोड़े परेशान से हो गए, परंतु फिर उन्होंने उसे बैठक की खिड़की से बांधने की आज्ञा दे दी। चाय पीने के बाद कांति बाबू हमें अपने विभिन्न देशों से लाए हुए मांसभक्षी पेड़ों को दिखाने लगे और उनकी विशेषताओं को बताने और दिखाने लगे। जैसे मध्य अमेरिका से लाया वीनस फ्लाई ट्रैप, जो केवल कीड़े और पतंगों को खाता है। बंगाल का नेपेंथिस, ये हर तरीके के जानवरों को खा जाता था, चिड़ियाओं को, मुर्गियों को खा जाता था। अफ्रीका से लाए हुए वाटर बर्ड, जो कि केवल तिलजट्टे खाता था। सनड्यू, ब्लड बर्ड, एरेजिया आदि, इन सब के बारे में हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को या देखने को मिल ही जाता था, परंतु सबसे अधिक आश्चर्यजनक था सेप्टोपस। सेप्टोपस को देखने पर पेड़ का भ्रम न होकर कई सूंडों वाले अजीब से जानवर का भ्रम मन में होता था। उसमें एक लंबी सी जड़ दिखाई देती थी, जो लगभग 5 से 6 हाथ लंबी, और करीब 1 हाथ नीचे उसके 7 सूंड सी लटक रही थी। पता नहीं कितने समय तक आश्चर्यचकित होकर हम उस सेप्टोपस को देखते रहे और हम बेसुध से हो गए कि तभी अचानक कांति बाबू की आवाज़ सुनाई दी। वो बोले, अब चलो, पेड़ के उठने का समय हो गया है, जल्दी चलो, यहाँ से हट जाओ। पता चला सेप्टोपस मध्य अमेरिका में निकारागुआ के जंगल में होता है। ये पेड़ शाम को नींद से जगते ही छटपटाने लगता है और इसको कितना ही खिलाओ, इसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। निकारागुआ के लोग इसे शैतान पेड़ कहते हैं। कल तो 2 मुर्गे खाने के बाद भी इसकी भूख शांत नहीं हुई और इसने प्रयाग का हाथ ही पकड़ लिया। मैंने दौड़कर लाठी से सूंड पर चोट करी और प्रयाग को छुड़ा लिया, कांति बाबू ने बताया। इसी को मारने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कमाल की बात है, इस पेड़ के पास अपनी चिंता शक्ति भी है, दिमाग भी है। मालिक होने के कारण ये मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन प्रयाग क्योंकि एक नौकर है और उसे शायद चिढ़ाता था खाना देते समय, इसलिए वो उससे चिढ़ता था और उसे नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश करी। तुम्हें इसके सर पर ही गोली मारनी है। अभी हम सब ये बात कर ही रहे थे कि अचानक बादशाह के घिघियाने की आवाज़ सुनाई दी और कारखाने से झपाझप की आवाज़ और बड़ी अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई। कांति बाबू एकदम से हड़बड़ाए और कमरे में घुसे और बोले, चलिए चलिए, सेप्टोपस के उठने का समय हो गया है। कि तभी बादशाह पूरी ताकत से अपनी बेल्ट को उसने तोड़ा और गंध का पीछा करते हुए खिड़की से होकर कारखाने के अंदर कूद गया। और इसके साथ ही बादशाह के मार्मिक आर्तनाद सुनाई दिया, चीख सुनाई दी, क्योंकि सेप्टोपस की 7 सूंडों ने बादशाह को अपने अंदर जकड़ लिया था। अभिजीत से ये नहीं देखा गया। वो बादशाह की उसके लिए क्या कीमत थी, उसे देखकर अब समझ में आया। उसने 7 में से 3 सूंडों को कसकर पकड़ लिया कि किसी तरह वो बादशाह को बचा पाए। ये देख कर समझकर सेप्टोपस ने एकदम बादशाह को छोड़ा और उसने बची हुई अपनी 4 सूंडों को से अभिजीत पर आक्रमण कर दिया। कि तभी कांति बाबू चिल्लाए, चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ, वो देखो उसका सर खुल रहा है, उसका सर खुल रहा है। मैंने देखा कि सेप्टोपस के सिर का ढक्कन खुल रहा था।
ढक्कन के नीचे एक गड्ढा सा था जहां वो अभिजीत को पकड़कर अपनी सूंडों से खींच रहा था। मैंने अविचलित भाव से सेप्टोपस के माथे में दोनों चक्रों के बीच निशाना साधा। बंदूक छूटी और चारों ओर लाल खून का फव्वारा फैल गया। अभी का मुक्त हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, लेकिन सेप्टोपस की सूंड निर्जीव सी होकर लटक गई। बादशाह को हम नहीं बचा पाए। अभी की छाती की 2 पसलियां टूट गई थीं। 2 महीने के प्लस्तर के बाद अब हड्डी जाकर उसकी जुड़ी थी। कल कांति बाबू आए थे। बता रहे थे कि सारे मांसाहारी पौधों को उन्होंने विदा कर दिया है और अब उन्होंने अपना शोध कार्य करेला, परवल आदि सब्जियों पर करने की तैयारी कर ली है। तभी किंग कंपनी के कैलेंडर के पीछे से छिपकली बोली, ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद।